जय हिंद साथियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बोर्ड में कैसे पैसेज को सॉल्व करते हैं। यूपी बोर्ड के क्लास 10th में 7 नंबर का टोटल पैसेज आता है। कितने नंबर का? 7। उड़ा के रख देना है, छोड़ना थोड़ी ना है। 7 नंबर का पैसेज है। पहले यहाँ सीखेंगे, वहां जाके उड़ा देंगे, ठीक है ना। सूची में बहुत आसान है, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो पार्ट बी रीडिंग सेक्शन। जब आप पेपर में लिखेंगे जो 50 नंबर का होता है लिखने वाला पेपर, पार्ट बी रीडिंग पहला ही प्रश्न लिखा होता है, ठीक है ना। या जैसे लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज को पढ़ो और उसके नीचे दिए हुए क्वेश्चन को उत्तर लिखो, ठीक है ना। बहुत आसान है। तो पहले मतलब पढ़ना क्या होता है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले लिखा है पैसेज, तो पहले पैसेज को पढ़ो, बाद में उसके उत्तर दो। उल्टा काम करना है, पैसेज छोड़ो, पहले क्या पढ़ो? क्वेश्चन। क्वेश्चन के बाद इसमें पढ़ेंगे तो फिर आपको जल्दी क्लिक हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमको सारे वर्ड्स तो आते हैं नहीं, अगर आता होता तो आसान होता। कोई बात नहीं, तो पहले यहाँ पढ़ेंगे व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। मतलब अच्छा इंसान, रियल मैन समझते हैं। रियल मैन मतलब होता है कि वास्तविक इंसान, जो अच्छा इंसान होता है, ठीक है ना। तो रियल मैन को कब मतलब पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है हु हेल्प्स द पुअर एंड नीडी। कौन सा इंसान गरीब लोगों और जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। दूसरा क्वेश्चन व्हाट डू वी डू इन अवर प्रॉस्परस डे। हम अपने समृद्धि के दिनों में क्या करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सेल्फिश। अपोजिट मतलब होता है विपरीत, विपरीत वर्ड सेल्फिश का इस पैसेज में क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब इन सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे। पहले इसको पढ़ना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा क्लिक हो गया होगा ना। आइए पढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। पहले ही लाइन में भाई साहब हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यहां लिखा इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। देखिए, केवल एडवर्स मतलब होता है विपरीत, सर्कमस्टेंसेस मतलब होता है परिस्थितियां। तो केवल विपरीत परिस्थितियों में दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, एक सच्चे यानी वास्तविक इंसान को पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको उत्तर यहां मिल गया। आप चाहे तो यहीं से लिख सकते हैं, बाद में लिखेंगे, पहले और पढ़ते हैं। अ मैन ऑफ कैरेक्टर, वह इंसान कैसा होता है? चरित्रवान होता है। ऑफ नोबल इंटेंशंस, उसके इरादे नेक होते हैं। ऑफ हेल्दी फिजिक्यू, वो शारीरिक क्या होता है? एकदम मजबूत यानी स्वस्थ होता है। एंड वर्चुअस ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर प्रूव्स हिज वर्थ, जो क्या करता है दूसरों के लिए बिना बिना स्वार्थ यानी कि कोई नहीं, बस फ्री में समझिए, ठीक है ना। बिना स्वार्थ के लोगों की सेवा करता है और अपने आप को क्या करता है, मतलब सिद्ध करता है कि हाँ वो अच्छा इंसान है, ठीक है ना। इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, विपत्ति के समय, एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति, विपत्ति के समय सच पीपुल हेल्प द पुअर एंड द नीडी। ऐसे तरह लोग जो होते हैं विपत्ति के समय गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। होल हर्टली मतलब पूरे दिल से। आप भी कीजिए, आप भी एक सच्चे इंसान बन जाएंगे, ठीक है। ही कैन विन ओवर ऑल ऑब्स्टेकल्स टू अचीव हिज मिशन। वे सब लोग क्या करते हैं कि अपनी जो भी बाधाएं होती हैं उनको जीत लेते हैं, मतलब सारी बाधाएं पार कर जाते हैं और इसी तरह अपने मिशन को प्राप्त कर लेते हैं, अपना लक्ष्य हासिल करते हैं। वी स्लीप एंड एंजॉय इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर। हम अपनी खुशी और समृद्धि के दिनों में सोते हैं और एंजॉय करते हैं, मतलब एंटरटेनमेंट करते हैं, ठीक है ना। बट इन एडवर्सिटी, लेकिन विपत्ति के समय वी नो आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हमारी मजबूती क्या है और हमारी कमजोरी क्या है। तो मुसीबतें आई हैं तो उसे घबराइए मत, ठीक है ना। उसी से आपको पता चलेगा आपके अंदर कितना दम है। बोर्ड परीक्षा आती है, लोग घबराने लगते हैं मेरा नंबर कम हो जाएगा। कुछ नहीं है भाई, एक परीक्षा है, दीजिए, जैसे नंबर कम आ गया कोई बात नहीं है, धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और क्या। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। तो पहले तो जब भी परीक्षा में लिखने जाइए ना तो क्वेश्चन से ही लिखना स्टार्ट करिए। ये नहीं कि यहां से यहां मिल गया तो यहां से यहां तक छाप दो। नंबर उसका दे देता है एग्जामिनर, बट वो सही नहीं होता है, ठीक है ना। आपको यहां से बनाना, जैसे यहां लिखा है व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, तो यहां से लिखिए द रियल मैन, पहले ये लिखेंगे द रियल मैन, उसके बाद वर्ब आएगा इज डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड, इतना लिखा। द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। अब यहां से लिखिए ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, हो गया।
ओनली एडवर्स circumstances फुल स्टॉप। बस 2 नंबर मिल गया, इतने का ही 2 नंबर मिलता है बस। अब भाई साहब आप ये कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक छाप देंगे। एग्जामिनर समझ जाता है कि दिमाग का उतना तेज नहीं है, नहीं कोई सिखाता है तो सीखिए ना सर, हम तो सिखा रहे हैं, तो बड़ा ये बहुत आसान है। दूसरे का हु हेल्प्स द पुअर एंड नीडी, यहां लिखा था देखो है सच पीपुल हेल्प्स, कौन से पीपुल, और ये बताया है ना अच्छे इंसान के बारे में। अच्छा इंसान लोग कौन था, अ रियल मैन, कौन था, अ रियल मैन। तो यहां लिखेंगे अ रियल मैन, अ रियल मैन, बस यही समझ पूरा छाप दीजिए। अ रियल मैन हेल्प्स द पुअर एंड नीडी, समझ में आ गया। फुल स्टॉप लगाना ना कि क्वेश्चन मार्क, 2 नंबर भी मिल गई। एक लाइन लिखने का 2 नंबर है बस। क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे भाई साहब, यहां से छापोगे यहां तक आएगा, यहां तक, इतना बड़ा नहीं करना है, वो तो छापने वाला बेकार है। टीचर आपका आईक्यू लेवल चेक करना चाहता है, बस पेपर ये देखना चाहता है भाई। अगला लिखा व्हाट डू वी डू इन अवर प्रॉस्परस डेज, हम अपने समृद्धि दिनों में क्या करते हैं। बहुत आसान लिखा है, देखो यहाँ लिखा ना, वी स्लीप एंड एंजॉय इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर। तो एक तो तरीका है यहां से लेके यहां तक लिख दो, इसका भी नंबर पूरा मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। अगर दूसरा तरीका से लिखना तो यहाँ लिखो, यहाँ लिखना है वी स्लीप एंड एंजॉय, क्या लिखेंगे, वी स्लीप एंड एंजॉय, वी स्लीप एंड एंजॉय, यहां तक हो गया। उसके बाद यहां से ये पूरा लिख दो, इन अवर प्रॉस्परस डेज, ये भी बन गया, हो गया इसका भी 2 नंबर। अब यहां लिखा है सेल्फिश, और देखिए यहां पे लिखा है सेल्फलेस। सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी, सेल्फलेस मतलब होता है निस्वार्थ, समझ में आ गया, बिना किसी पैसे के काम करना उसे बोलते हैं निस्वार्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए। हाँ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, हाँ स्पेलिंग गड़बड़ हो गया, सेल्फलेस, बस हो गया, इतना लिख दीजिएगा, इसका भी 1 नंबर मिल जाएगा। टोटल 7 नंबर आपको मिल गए। ठीक है, तो बताइए कैसा लगता है आपको पैसेज, जैसा लगे कमेंट करिए, फिर अगला पैसेज बनाएंगे। नहीं तो इतना बढ़िया है, एक 2 पैसेज कर लीजिए, मतलब 4 से 5 पैसेज कर लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है ना परीक्षा में। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।